तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई नंबर है और वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2/3 लिखा हुआ है, या 4/5 लिखा हुआ है, या 6/2 लिखा हुआ है। ये नंबर क्या है? ये नंबर रैशनल है। कब? यहाँ एक कंडीशन है कि q जो है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिख देते हो 1/0, तो अब ये 0 जो है ये मैथ में क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। मैथ में ये 0 जो है अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो ये अनडिफाइंड है। इसलिए इधर क्या कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर कोई भी नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ हो? p बाई क्यू की फॉर्म में, है ना, p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखा हुआ हो, वो नंबर रैशनल है। आओ नंबर सिस्टम को पढ़ें, उससे मज़ीद क्लियर करें रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब एक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर, ऐसे नंबर, अच्छा, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। डॉटेड का मतलब पता है ना आपको? कंटिन्यू। तो ये होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम शो कर रहे होते हैं z से। किससे शो करते हैं? z से। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मैं चलता हूँ -3 -2 -1, और फिर 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 3। माइनस वाले भी नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं, 0 भी और 1 2 3 वाले भी। यहाँ पर भी आप सो ऑन कर दो कि जहाँ तक माइनस चलेगा, और यहाँ पर भी सो ऑन कर दो इज इक्वल टू z। या इन्हें एक और तरीका है लिखने का, 0, +-1 +-2 +-3। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा नहीं समझ आता, तो आप यही जहन में रखो कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे हम शो करते हैं नंबर लाइन को, इस तरह नंबर लाइन में ये 0 और फिर यहाँ -1 -2 और फिर यहाँ 1 यहाँ 2। सॉरी थोड़ा ये रफली हो गया, बट कोई नहीं। टर्मिनेटिंग, तो भाई अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, फिनिश हो जाना। अब ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये सोल्व आउट हो जाती है। हम जानते हैं ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर लिखते हैं। फिर अब देखो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 4 1 दा 4 4 2 दा 8, 2 बचा। फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 4 5 दा है ना, 4 5 दा 20। तो देखो ये सोल्व आउट हो गया, 1/4 क्या हो गया? सोल्व हो गया। ऐसा फ्रैक्शन जो सोल्व करते वक्त यानी डिवाइड करते वक्त सोल्व हो जाए, यानी इसका आंसर 0.25 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो फ्रैक्शंस होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जो सोल्व आउट हो जाए या ख़त्म हो जाए। अब जैसे ये 0.25, इसके आगे ये सोल्व नहीं होता। अब नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू ही रहते हैं। क्या रहते हैं? कंटिन्यू, जो यानी कि फिनिश नहीं होते, जो यानी कि सॉल्व आउट नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं, एक रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। तो पहले हम
टर्मिनेटिंग समझते हैं क्या होता है, फिर हम समझेंगे नो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, अब मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लेकर आया हूँ, हम इसे सोल्व करते हैं फ्रैक्शन को। तो ये ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर हम लिखेंगे। तो 1 है, यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, 0 आ जाएगा। तो 6 1 6, फिर बचेगा 4 बचेगा, फिर हम फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे, तो 6 36 आ जाएगा, 36। और फिर 4 बचेगा, फिर 4 0, फिर ऐसे 6, फिर 6, फिर 6। तो अब देखेंगे 0.16666 ये कंटिन्यू है, ये चलता जा रहा है। अब आप देखो इसमें रिपीटिशन है, ये कंटिन्यू है, ये रुका तो नहीं है, ये क्या है, कंटिन्यू। आप पीछे टर्मिनेटिंग में देखो फिनिश हो गया था, लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग जो फिनिश ना हो, जो चलता रहे। अब 0.16666 ये कंटिन्यू है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखो, ये रिपीटिशन हो रही है, 6 दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसको मैथ्स में कहते हैं, जो रिपीटिशन होती है, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। अब अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी उसको रेकरिंग कहेंगे, रेकरिंग फ्रैक्शन कहेंगे। अब देखो ये कंटिन्यू तो है, मैंने आपको कहा था जो सोल्व आउट ना हो, जो कंटिन्यू हो, वो टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और साथ में रिपीटिशन भी शो कर रहा है, तो ये रेकरिंग भी होगा। अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर पर। तो आप देखो, जब मैंने आपको रैशनल पढ़ाया था, तो रैशनल को Q से डिनोट करते हैं, और इर्रेशनल को Q डैश या Q के ऊपर ऐसे प्राइम लगाकर हम इसे शो करते हैं। अब इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई पैटर्न ना हो, नो पैटर्न, कोई पैटर्न ना हो, और कोई रिपीटिशन ना हो। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सब रैशनल था। आपने टर्मिनेटिंग पढ़ा, वो रैशनल है। आपने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग पढ़ा, ये सब रैशनल है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नो पैटर्न, जिनका कोई पैटर्न नहीं, जो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कंटिन्यू, लेकिन रेकरिंग नहीं है। क्या है, नॉन रेकरिंग, यानी कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है उनके पास। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूँ 0.53921005, और ये चल रहा है, लेकिन आप देखो कोई रिपीटिशन हो रही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और नंबर है 0.23232323, अब आप देखो ये अगर कंटिन्यू है, लेकिन ये एक पैटर्न पे चल रहा है, ये चीज़ दोबारा रिपीट, लेकिन नॉन रेकरिंग में कोई पैटर्न या कोई रिपीटिशन नहीं चल रही होती। अब आप देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इर्रेशनल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कंटिन्यू होगा, और नॉन रेकरिंग यानी कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही होगी। तो आई होप आप इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसमें पाए लेते हैं और ई लेते हैं, और अंडर रूट में कोई भी वैल्यू आएगी। अब पाए हम सब जानते हैं 22/7 है, लेकिन 22/7 रैशनल नंबर है, तो एक्चुअल में पाए की ये वैल्यू नहीं होती, वो चेंज होती है। तो बहरहाल आप अभी ये समझो, पाए जो है इर्रेशनल है। ई की भी 2 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू होती है, तो ये आपको आगे जाके पढ़ोगे। और अगर अंडर रूट में कोई भी चीज़ आ जाए, √5, √3, तो इस तरह के जो नंबर हैं, या √7, तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास √4 आ जाए, तो क्या ये भी इर्रेशनल नंबर है? सोचो, नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोल्व हो सकता है। क्या मैं इसको 4 को 2 का स्क्वायर नहीं बना सकता? अब मुझे बताओ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो ये 2 आ गया, तो ये सोल्व होकर 2 आ गया। ये सोल्व नहीं होता, ये सोल्व नहीं होता, ये सोल्व नहीं होता, ये भी सोल्व नहीं होता। तो जो सोल्व नहीं हो रहे, तो आप ये याद रखें, अगर कोई वैल्यू अंडर रूट में आई हुई है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर कोई भी आपको ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है,
यानी ये चीज़ शो कर रहा है, तो वो भी इरेशनल होगा। तो हमारा क्वेश्चन पहला यही है कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। भाई जो टॉपिक का नेम है उसका तो पता होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल का यूनियन इरेशनल के साथ। रैशनल और इरेशनल का यूनियन यानी दोनों रैशनल भी और इरेशनल भी रियल नंबर में होते हैं। तो बच्चों फिर सुन लेंगे एक दफ़ा। रैशनल जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग भी रैशनल में। इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग वाला। तो ये आप लोग को वो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकेंगे। तो भाई एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इनमें हमने ये बताना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। अब देखो 2.353535 ये रैशनल है या इरेशनल है, ये हमने बताना है। तो देखो मैंने आपको कहा था ये रिपीटिशन शो कर रहा है और ये यहाँ पर कंटिन्यू ख़त्म हो गया, तो ये क्या होगा, ये रैशनल होगा। ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर है। और 0.6 तो ये ख़त्म हो गया। देखो ना ये क्या हो गया, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। देखें अगर आप पीछे टॉपिक रिवाइज करें, टर्मिनेटिंग क्या था, जो फिनिश हो जाए 0.25। देखो अब आप वापस आ जाओ 0.6, तो ये भी फिनिश हो गया है। ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर। अच्छा अब इसको देखो 2.236067। अब ये रिपीटिशन तो हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो समझ गए, लेकिन कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। क्या, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, कोई रिपीटिशन नहीं नज़र आ रही। कंटिन्यू है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल है। जब भी आपको एक तो कंटिन्यू मिल जाए, तो कंटिन्यू होने के बाद जैसे ये कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद आपने ये देखना है कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई रिपीटिशन है। अगर है तो वो रैशनल है, अगर नहीं है कोई पैटर्न या रिपीटिशन तो वो इरेशनल है। अब जैसे √7 पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगर कोई चीज़ अंडर रूट में आ जाए तो वो इरेशनल है और ई भी इरेशनल है। अच्छा अब इस तरह का सवाल 5 + √11, तो भाई अंडर रूट में 1 होगा तो वो भी इरेशनल, जबकि ये तो रैशनल है। ये तो नहीं हमें लग रहा, लेकिन ये अंडर रूट में आ गया तो ये भी इरेशनल होगा। इस तरह के और भी हैं, वो आपने खुद करने हैं, वो भी इरेशनल ही होंगे, क्योंकि अगर √7 है प्लस √7 तो वो भी इरेशनल है। इस चीज़ को दोबारा देख लेंगे, 5 + √11, तो ये क्या है, इरेशनल है। एक पर भी अगर अंडर रूट आएगा तो इरेशनल है। ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। 2 माइनस, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाऊँ। 2 - √2 इंटू 2 + √2। अब आप देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बहुत मशहूर, a - b इंटू a + b। क्या होता है आप मुझे बताओ, a² - b²। जी, a - b इंटू a + b, ये यहीं यहाँ फॉलो हो रहा है। ये 2 क्या है, a - b इंटू a + b, ये बहुत मशहूर फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है। a - b a + b क्या होता है, a², ये a है ये b है, फिर देखो ये a वही b वही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - √2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये 2 आ जाएगा, 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो अब ये सॉल्व हो गया है। ये रैशनल नहीं, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं। ये क्या है, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये सॉल्व होकर 2 आ गया, तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे, ये तो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। आंसर है नहीं भाई नहीं, ये 2 है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2/1?
2/1 का भी मतलब 2 ही होता है जी, 2/1 का मतलब भी 2 ही होता है। तो ये क्या है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी एक रैशनल नंबर